नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और पावन श्री हरि कथा मंदाकिनी के और एक अध्याय में प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं क्योंकि लगभग 2 महीना हो गया हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं और इसके पीछे कुछ कारण था और हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी भक्तजनों कुशल पूर्वक होंगे। तो दोस्तों, आज की कथा वस्तु को शुरू करते हैं भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी और पंच सखाओं के नाम को उच्चारण करके। नमस्ते अच्युतानंदम, नमस्ते जगन्नाथाय, नमो जशोवंतानंदम बलरामम नमो नमः। आज बहुत खुश लग रहा है। इस बात को देखकर हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि मालिका की कथा वस्तु जो सिर्फ उड़ीसा तक एक दिन सीमित था, आज पूरे विश्व में हर एक लैंग्वेज में मालिका उपलब्ध है। जैसे कि मालिका पुस्तक का कई सारे संस्करण आज पूरे विश्व में उपलब्ध है। समग्र विश्ववासी आज मालिका के बारे में जान रहे हैं, पंच सखाओं के बारे में जान रहे हैं, भगवान श्री जगन्नाथ जी के बारे में जान रहे हैं और हमारे भारतीय संस्कृति और परंपरा के बारे में भी जान रहे हैं। और आने वाले समय में समग्र विश्व में और भी ज़्यादा से ज़्यादा मालिका का प्रचार प्रसार होगा, तभी जाकर पूरे विश्व के हर कोण और अनुकोण में जितने सारे भक्त लोग हैं उनके मन में, उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकसित होगा। वो प्रभु को जानेंगे कि भगवान का जन्म हो चुका है और ज़रूर वो इस पावन धरती भारतवर्ष पर चले आएंगे। जैसे ही भक्त एकत्रीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा, वैसे ही भगवान का कार्य, भगवान का धर्म संस्थापना की कार्य और भी ज़्यादा तीव्र और प्रबल हो जाएगा। जैसे जैसे भक्त एकत्रीकरण का कार्य शुरू होता जाएगा, भगवान का धर्म संस्थापना का कार्य उतना ही प्रबल से अति प्रबल होता जाएगा। और अभी जो समय चल रहा है, अभी भक्त एकत्रीकरण का समय चल रहा है। जब से कोरोना हुआ है, कोरोना से भक्त एकत्रीकरण का कार्य शुरू हुआ है और ये कार्य वैसे ही चलता रहेगा। 2025 या 26 तक ये कार्य वैसे ही चलता रहेगा। आज भी समग्र विश्व में करोड़ों संख्या में भक्त लोगों का जन्म हुआ है और जिनको प्रभु जी के बारे में अब तक बिल्कुल भी पता नहीं और उन्हें ये भी पता नहीं कि हमारे भगवान, हमारे पूज्य भगवान श्री नारायण का अवतार हो चुका है। और जब उन्हें ये बात पता चल जाएगा, उनके अंदर भी आध्यात्मिक चेतना और भी तीव्र होता जाएगा। मालिका की हर एक बात आज धीरे धीरे करके सच हो रही है, चाहे इसे कोई माने या फिर कोई ना माने। आजकल प्रकृति के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन होती है, जैसे कि कहीं भूकंप हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं वोल्केनिक इरप्शन हो रही है। लोग इसे देखते हैं लेकिन समझने की प्रयास नहीं करते हैं। अगर कोई इसे समझता भी है और उसे अनदेखा करते हैं। प्रकृति की इस महातांडव से हमें ये पता चल जाना चाहिए कि आने वाले समय में कुछ महाविनाश अवश्य होने वाला है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं जान पा रहे हैं। और ये चीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल कली का घोर प्रभाव हो रहा है, कली का घोर प्रभाव चल रहा है, क्योंकि ये कलियुग का अंतिम चरण में हम हैं। आज कली का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि मनुष्य सब कुछ भूल चुका है। मनुष्य अपना बुद्धि, विवेक, अपना ज्ञान सब कुछ खो चुका है और सिर्फ पैसों के पीछे दिन रात भागता रहता है। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ने कहा था कि वैज्ञानिक जंत्रमान अचल हुईव, हरिंकर सुदर्शन घुरुण जे थीव। तो इसके पीछे कितना सत्यता है, इस बात को हम जरा समझते हैं। महापुरुष ने कहा था कि आने वाले समय में एक ऐसा दिन आ रहा है कि सभी वैज्ञानिक यंत्र यानी जितने सारे साइंटिफिक डिवाइस है वो सभी डिफंक्ट हो जाएंगे, यानी काम करना बंद कर देंगे। और ये इसका प्रभाव इसलिए होगा क्योंकि भगवान श्री हरि का जो सुदर्शन चक्र यानी जो काल चक्र, वो गुप्त रूप में शून्य मार्ग में घूम रहा होगा और जितने सारे साइंटिफिक डिवाइस है वो सबको नाकामी यानी सबको डिफंक्ट कर रहा होगा। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी कहते हैं कि वैज्ञानिक जंत्रमान अचल हुईव, हरिंकर सुदर्शन घुरुण जे थीव। ये कहने का तात्पर्य कि आने वाले समय में जितने सारे वैज्ञानिक यंत्र यानी जितने सारे साइंटिफिक डिवाइस हैं वो काम करना बंद कर देंगे और एक ही भगवान श्री हरि का, भगवान श्री नारायण का सुदर्शन चक्र शून्य में घूम रहा होगा। ये चीज़ हमें भले ही महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तव में यही हो रहा है आजकल। अगर आप देखें तो पृथ्वी के हर कोने अनुकोण में कहीं पर नेचुरल डिजास्टर हो रहा है और कहीं पर युद्ध का वातावरण आ रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान का काल चक्र आज भी शून्य में घूम रहा है और इसे कोई महसूस नहीं कर पा रहे हैं।
हम भी इस चीज़ को कभी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान जो कार्य करते हैं वो साधारण मनुष्य के समझ से बाहर होता है। भगवान की लीला बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही अद्भुत होता है, जिसे देवता लोग तक भी समझ नहीं पाते, और हम इंसान लोग भला उनकी लीला कैसे समझ सकते हैं। भगवान श्री हरि आज भगवान श्री श्री सत्य अनंत माधव के स्वरूप में आ चुके हैं, और वो अपना कार्य गुप्त में कर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा है, और ऐसे ही वो अपना समस्त कार्यों को गुप्त में ही खत्म कर देंगे और लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा। आज पूरा मनुष्य समाज जिस वैज्ञानिक यंत्र यानी जिस साइंटिफिक डिवाइस पर इतना निर्भरशील है, एक दिन ऐसा आएगा कि सभी वैज्ञानिक यंत्र एक साथ काम करना बंद कर देंगे। और ये चीज़ ऐसे पॉसिबल हो सकता है, रिसर्च से हमें पता चलता है कि 1857 या फिर 1858 में एक छोटा सा सोलर स्टॉर्म आया था, और इसके प्रभाव से यहाँ पर जितने सारे टेलीफोन वायर्स थे या फिर जितने सारे इलेक्ट्रिक वायर्स थे सब जलकर राख हो गए थे, और जिसका प्रभाव इतना भी ज़्यादा नहीं था। और अब साइंटिस्ट लोग जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं उनके हिसाब से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सोलर स्टॉर्म आने वाला है। और आप ज़रा सोचिए, अगर ये बहुत बड़ा एक सोलर स्टॉर्म आएगा तो फिर आज तो हम पूरे मनुष्य लोग साइंटिफिक डिवाइस पर इतने डिपेंडेंट है, और आज यहाँ लाखों संख्या में करोड़ों संख्या में हम लोग साइंटिफिक डिवाइस का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इसका क्या होगा। इसी भयंकर घटना को महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी 600 साल पहले ही देख लिया था, और शायद वो इसलिए कहा था कि आने वाले समय में सभी वैज्ञानिक यंत्र काम करना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, आज की इस कथा को यहीं पर रखते हैं। और हाँ, हमारे ऑनलाइन सत्संग शुरू हो चुका है। जब भी अगर कोई माँ या फिर भाई ऑनलाइन सत्संग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देते हैं, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप में से कोई शाकाहारी है और प्रभु के नित्य धारा में है तो फिर आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको सत्संग में ऐड कर देंगे। हमारा सत्संग हर रोज़ रात को 8 बजे होता है, तो फिर आप वहाँ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वहाँ पर मालिका के बारे में और बहुत सारे गुप्त तथ्य जो दिया जाता है आप उसे भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।